नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा। बिहार की वर्तमान राजनीति इस समय जब से नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं तब से इस दिशा में जा रही है कि अब बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री बिहार की कुर्सी संभालेंगे। हालांकि जेडीयू के तरफ से नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को लेकर जेडीयू खेमे से लामबंदी हो रही है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन बीजेपी अपने हाथ आए इस अवसर को शायद ही जाने दे, क्योंकि बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे में बीजेपी की रणनीतिकार पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस दिशा में कार्य मंत्रणा आपस में कर रहे हैं। एक समय में कांग्रेस को लेकर यह बात कही जा रही थी, जो कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कही थी कि इंदिरा इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इंदिरा। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि देवकांत बरुआ के ऐसा कहे जाने के बाद आगामी चुनाव में कांग्रेस की क्या बुरी गत हुई थी। लिहाजा बीजेपी का कोई भी नेता इस तरह की बात नहीं करते हैं। अलबत्ता पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ऐसा कारनामा कर उस वाक्य को चरितार्थ कर दे रहे हैं, और इस समय बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पीएम मोदी और अमित शाह के निर्णय जो अक्सर चौंकाने वाले होते हैं उसका विरोध कर सके। जब अटल और आडवाणी की जोड़ी बीजेपी के अंदर ऐसे ही दमदार हुआ करती थी, तब भले ही बीजेपी के नेता उनकी सोच को भी विरोध कर दिया करते थे, जिसका ताजा उदाहरण उमा भारती का वह विद्रोह है, जब उसने तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के विरुद्ध ही आवाज उठा दी थी, और वह भी तब जबकि उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की खुली बैठक हो रही थी। पत्रकारों के समक्ष, कैमरे के समक्ष उमा भारती ने लाल कृष्ण आडवाणी का विरोध किया था। लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी के किसी भी नेता की ऐसी हिम्मत नहीं है कि वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का विरोध कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया। जब राजस्थान के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया ने चुनाव जीतने के बाद खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने लगी थी, और काफी उसने इस बात को लेकर बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया था कि पीएम मोदी और अमित शाह जिसे प्रधान मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं उसकी जगह ये खुद मुख्यमंत्री बने। लेकिन लाख आंकड़ दिखाने के बावजूद ये राजस्थान की मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाई। अमित शाह और पीएम मोदी की जोड़ी ने भजन लाल शर्मा को ही वहां का मुख्यमंत्री बना दिया, और वसुंधरा राजे की स्थिति यह हो गई कि वह तो राजस्थान की मुख्यमंत्री बन पाई और न ही बीजेपी में कोई दमदार ओहदा उन्हें मिला। अलबत्ता शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई थी, उन्होंने थोड़ी उछल कूद जरूर मचाई थी कि वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन जल्दी ही उन्होंने पीएम मोदी और शाह की ताकत का अनुमान कर लिया था और फिर अपनी इस जिद से हट गए थे। तब उन्हें भले ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन केंद्र में उन्हें मंत्री पद दे दिया गया ताकि वे आगे बीजेपी के अंदर अमित शाह और पीएम मोदी की जोड़ी का विरोध न कर सकें और उनके आगे नतमस्तक रहा करें। वर्तमान समय में यह मानकर चला जा रहा है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री का निर्णय पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ही करेंगे, तो वे तब करेंगे जब उन्हें इस समय जो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहा है उसे समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये अभी उनमें व्यस्त हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी अक्सर 24/7 चुनावी मोड में ही रहा करती है। ऐसे में जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे, वैसे ही तुरंत बीजेपी के ये रणनीतिकार पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी बिहार में
मुख्यमंत्री का बीजेपी का चेहरा घोषित कर देंगे, भले ही यह चौंकाने वाला ही क्यों न हो। दरअसल पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी का फैसला चौंकाने वाला इसलिए होता है क्योंकि आम लोग उसे इस नजरिए से देखते हैं कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री हो वहाँ की राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक परिदृश्य क्या है। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी सिर्फ यही नहीं देखते हैं, वे यह भी देखते हैं कि इससे आगामी जो इस समय चुनाव हो रहे हैं जिन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में, उसमें कैसे फायदा हो। 2028 ईस्वी में होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को किस तरह से फायदा हो, और इस दरमियान जिन जिन राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी शामिल है, वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री बनाकर किस प्रकार का फायदा उठाया जा सके। आमतौर पर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी का जो अंतर मंथन चलते रहता है उसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। यह जानकारी तभी मिलती है जबकि वह फैसला सुना दिया जाता है। लेकिन इस बार लगता है कि कहीं न कहीं से पीएम मोदी और अमित शाह के द्वारा किए जा रहे अंतर मंथन की बातें थोड़ी लीक हो रही है। हालांकि नाम को लेकर अभी खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आंतरिक सोर्स इतना जरूर बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी दलित मुख्यमंत्री के रूप में विचार कर रही है, और ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी की नज़र 17% की आबादी वाले दलित वोटों पर है, जिसके सहारे वे आगामी अपनी बीजेपी की जीत की रणनीति तय कर सकते हैं। बीजेपी की जीत की रणनीति से मेरा तात्पर्य यह है कि इस समय बीजेपी का किसी भी राज्य में कोई भी दलित चेहरा मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है। ऐसे में इन 5 राज्यों के चुनावों के अलावा अन्य चुनावों में भी विपक्षी राजनीतिक दल बीजेपी पर दलित विरोधी होने का हमला कर सकती है, और अगर बिहार में बीजेपी दलित चेहरे को लाती है तो फिर वह इसका प्रतिवाद कर सकती है। भले ही ये बात वह नहीं कह सकती कि उसने बिहार को पहला दलित मुख्यमंत्री दिया है, क्योंकि इससे पहले 3 दलित चेहरे बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं, जिसमें से भोलाराम पासवान ने 3 बार, रामसुंदर दास और जीतन राम मांझी ने एक बार बिहार का मुख्यमंत्री पद का गौरव बढ़ाया है। दरअसल इन 17% दलित आबादी के जरिए या विपक्षी गठबंधन को तो कमजोर करना चाह ही रही है, साथ ही साथ वह अपने गठबंधन के घटक दल जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास शामिल है। खासकर रामविलास, एलजेपी रामविलास की पार्टी के नेता चिराग पासवान अभी से ही बिहार के आगामी मुख्यमंत्री के रूप में खुद को पिछले चुनाव में प्रस्तुत किए और आगे भी कर रहे हैं, और इसी के एवज में वे जब सीटों का बंटवारा होता है तो अपनी हैसियत से भी ज़्यादा सीट ले लेते हैं। इन तमाम बातों पर बीजेपी की रणनीतिकार पीएम मोदी और अमित शाह की नज़र बनी हुई है, और वे दलित चेहरा पर ही अपने आप को फोकस किए हुए हैं, क्योंकि इस दलित और महादलित पर बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गहरा पकड़ है। हम का पकड़ भी इसी जाति पर है, और चिराग पासवान जो एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी पकड़ इन्हीं जातियों पर है। तो ये न सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस, जिनका कभी इन दलित वर्ग पर बड़ा प्रभाव होता था, जो अब उनसे छिटक कर नीतीश कुमार के पाले में चली गई है, तो ये दोनों ही तरफ विपक्षी राजनीतिक दलों को और अपने गठबंधन के घटक दलों को बीजेपी अपने इस चाल से मात दे सकती है। बीजेपी के इस चाल को लेकर जो बातें चल रही है उसमें हालांकि अभी बीजेपी प्रोपेगेंडा के तौर पर सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय जैसे नामों को आगे कर रही है, और सम्राट चौधरी के नाम पर तो
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी जोर लगा रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी, खासकर पीएम मोदी और नीतीश शाह की रणनीति के अगर ट्रेंड को देखा जाए तो ऐसा कदाचित ही होता है जब कि वे उन नामों पर अपनी सहमति जताते हैं जो नाम चर्चा में होते हैं। इस लिहाज से नित्यानंद राय तो पहले ही से पीछे हटे हुए हैं और सम्राट चौधरी भी जल्दी ही पीछे हट जाएंगे। हालांकि बीजेपी के इस प्रयास से एक बीजेपी के अंदर जिन नामों की चर्चा हो रही है उनकी नाराजगी हो सकती है, जातीय समीकरण कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन बिहार में आगामी विधानसभा का चुनाव अभी लगभग 5 वर्ष बचे हुए हैं, क्योंकि हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो बीजेपी इतना रिस्क तो ले ही सकती है, खासकर जब उसमें उसे अपना भविष्य सुरक्षित नजर आता हो और अपने गठबंधन के साथ साथ विरोधियों को भी मात देने का एक अवसर नजर आता हो, तो वह इसे जरूर करेगी। दलित चेहरे में भी वह अभी कई नामों पर विचार कर रही है। यही कारण है कि आंतरिक स्रोत तो इस बात का खुलासा नहीं कर पाते हैं कि किसे बनाया जाएगा। यह बातें तभी सामने आएगी और जब सामने आएगी तो लोगों को भी चौंकाएगी, विपक्षी राजनीतिक दलों को भी चमकाएगी और अपने गठबंधन के घटक दलों को भी चमकाएगी। लेकिन फिलहाल जिन नामों पर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी विचार करती हुई नजर आ रही है, जो ऊपर से कहीं से भी चर्चा में नहीं है, वह नाम गुरु प्रकाश, जनक चमार और संगीता कुमारी का है। बीजेपी दलित चेहरा को लेकर जिन मुख्य पैमाने पर तौलना चाह रही है अपने उम्मीदवारों को, वह यह है कि एक दलित और युवा और दूसरा दलित और महिला। इसके अलावा बीजेपी एक सौम्य चेहरा, शिक्षित चेहरा और ऐसे लोगों को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी जिसका बीजेपी के प्रति काफी गहरा प्रेम छिपा हुआ हो। इस तमाम दृष्टिकोण से गुरु प्रकाश सबसे आगे नजर आते हैं, जो सभी समीकरणों पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। एक तो वे युवा हैं, दलित हैं, दूसरा शिक्षित हैं, पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, और सबसे बढ़कर तो यह कि उनके पिता भी बीजेपी के संघ के जमाने से ही बीजेपी के पक्ष में रहे हैं। तो यह तमाम समीकरण गुरु प्रकाश को अंदर ही अंदर बीजेपी के चेहरे के रूप में प्रतिस्थापित करता हुआ दिखाई पड़ता है। हाँ, इस बात की घोषणा जब तक पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी नहीं कर देती है तब तक एक शंका बना रहता है कि हो न हो कोई और दूसरा चौंकाने वाला नाम हो। लेकिन आंतरिक स्रोत कम से कम इस बात की पुष्टि जरूर कर देते हैं कि इस बार कोई दलित चेहरा ही होगा। गुरु प्रकाश की एक बड़ी खासियत यह भी है कि वे भी नीतीश कुमार की तरह सौम्य हैं, सभी लोगों को साथ में लेकर चलने का मादा है, शिक्षित हैं, और ऐसे में अगर पीएम मोदी और अमित शाह का मार्गदर्शन उन्हें मिलेगा तो उस मार्गदर्शन के भरोसे और अपनी खुद की काबिलियत के भरोसे वे बीजेपी को इस स्थिति में जरूर पहुंचाएंगे कि इस समय जो उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर उनकी पार्टी में, उनके गठबंधन की पार्टी में जो असंतोष फैला होगा उसे ये समाप्त करने में कामयाब भी होंगे और बीजेपी के लिहाज से एक बड़ा राजनीतिक कदम भी साबित होंगे कि जिसके सहारे बीजेपी आगामी समय में आने वाले चुनावों में न सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दलों को मात देंगे बल्कि अपने घटक दल जो उनके समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत कर सकते हैं उन्हें भी दबाने में सफल होंगे।